बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल बड़ा ही मशहूर तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल ज़ुबान ज़द-ए-आम है। हर इंसान की ज़ुबान पर उस ड्रामे का नाम है, लेकिन वो ड्रामा पाकिस्तान में दिखाए जाने की वजह से या इस्लामिक कंट्री में दिखाए जाने की वजह से मगरबी ममालिक को तकलीफ़ क्यों होती है, वो खौफज़दा क्यों होते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन एक नज़र हम डालते हैं कि ड्रामा बेसिकली चीज़ है क्या। मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्राओ बामैनी करके दिखाने से माखूज़ है। ड्रामे में वो कहानी होती है जिसे मुख्तलिफ़ किरदार अपनी गुफ्तगू और अदाकारी के ज़रिए स्टेज पर पेश करते हैं। ड्रामे में कई एक्ट और एक एक्ट कई मनाज़र पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक कहानी के मुख्तलिफ़ हिस्से पेश किए जाते हैं। ड्रामे की बुनियादी खसूसियात इसकी कशमकश या टकराव है। ये कशमकश और टकराव ख़ारजी सतह पर इज्तिमा और माशरे, फ़र्द और फितरत, फ़र्द और अदारे, फ़र्द और इज्तिमा, जबकि दाखिली सतह पर इज़्ज़त और कानून, नेकी और बदी, फ़र्ज़ और मोहब्बत, दिल और दिमाग, अक़ीदत और सदाकत वगैरह की सूरतों में दिखाया जाता है। ड्रामा आज कल या परसों नहीं बल्कि दुनिया में सदियों से लिखा और खेला जा रहा है, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी कई सौ साल कबल यूनान में ड्रामे लिखे और स्टेज किए गए। जबकि यूरोप में ईसाईयत फैली तो वहशी कबाइल ने ईसाईयत की तबलीग के लिए चर्च की सीढ़ियों पर क़ससुल अंबिया की मुख्तलिफ़ और मारूफ़ कहानियाँ स्टेज की जाने लगीं, और यही वजह यूरोप में ड्रामे की रवायत का तसलसल बनी। बरसगीर पाक हिंद में भी ड्रामा निगारों ने अपनी बेहतरीन ड्रामा निगारी की वजह से बहुत ज़्यादा नाम कमाया। लेकिन आज मैं यहाँ बात करूँगा तुर्की का बड़ा ही मशहूर ड्रामा अर्तुगरुल के बारे में। मैं आपको बताता चलूँ कि अर्तुगरुल की स्टोरी है उस बहादुर सिपहसालार की, जिसने पूरी बहादुरी के साथ पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा बुलंद किया, इस्लाम का नाम रोशन किया। ये कहानी है उस सिपहसालार की जिसका नाम है तुगरल बेग। तुगरल बेग ने 446 में शिया हुकूमत को ख़त्म करके पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा बुलंद किया, इस्लाम का नाम रोशन किया। तो इस ड्रामे के अंदर बहुत सारा सबक है हम मुसलमानों के लिए, और बहुत सारी नसीहतें हैं, बहुत सारी कोटेशनें हैं। इस ड्रामे को अगर हम गौर से देखें, इस पे अमल करें, तो आज हम भी उस तुगरल बेग की तरह परफॉर्म कर सकते हैं, उस तुगरल बेग की तरह पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा बुलंद कर सकते हैं। तो आज मगरबी ममालिक जो है वो इस ड्रामे को पाकिस्तान के अंदर दिखाए जाने की वजह से इसलिए खौफज़दा है क्योंकि ये ड्रामा हमारे अंदर वही जोश और जज्बा पैदा करता है जो तुगरल बेग के अंदर था, वही बहादुरी पैदा करता है जो तुगरल बेग के अंदर थी, वही इस्लाम की लगन पैदा करता है जो तुगरल बेग के अंदर थी। तो इसी वजह से इंडिया ने भी अपने मुल्क में ये ड्रामा चलाने की पर पाबंदी लगा दी, और अमेरिका और इसराइल को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मतलब मगरबी कंट्रीज जो हैं वो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहिब ने ऐलान को ज़िंदगी दे, उन्होंने भी कहा है कि इस ड्रामे को पाकिस्तान में दिखाया जाए, और पाकिस्तान के नेशनल टीवी पीटीवी होम पर इसको इस वक्त दिखाया भी जा रहा है। तो अगर हम उसी तुगरल बेग की ज़िंदगी को जो है वो अपनाते हैं, उनकी तरह ज़िंदगी को हम अपनाते हैं, तो आज हम भी उसकी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे अंदर भी वही मजहबी जोश और जज्बा पैदा हो सकता है, हमारे अंदर भी वही इस्लाम की लगन पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से हम भी आज पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का परचम बुलंद कर सकते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का नाम रोशन कर सकते हैं। इस पे हम सबको चाहिए कि हम उसकी तर्ज ज़िंदगी को अपनाएं, उसकी हिस्ट्री को पढ़ें, सुने, उसने क्या जो है उसके तरीक़ाकार था, किन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए उसने ये इस्लाम की जंग लड़ी और फतह हासिल की। तो उसी तरह हम भी एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। अगर हम मिलके एक दूसरे का साथ देते हैं, उसी की तरह परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वही जोश और जज्बा, वही बहादुरी होती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आज इस्लाम को पसे पुश्त नहीं डाल सकती। मगरबी ममालिक के जितने भी मकासद है मुसलमानों के खिलाफ, जितने भी यहूदी लॉबीज हैं मुसलमानों के खिलाफ, उन सबको हम पसे पुश्त डाल सकते हैं, उन सबको हम
فتح कर सकते हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम रोशन कर सकते हैं, हम भी इस्लामी परचम को बुलंद कर सकते हैं। तो सब दोस्तों से, सब भाइयों से मेरी भी यही गुजारिश है कि आप भी उसकी तर्ज ज़िंदगी पर अमल करें और इस्लाम की मोहब्बत को अपने दिलों में बढ़ाएं, और आज भी हम पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम जिंदा रह सकता है। थैंक यू सो मच।